तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। चैट में रिवील हो जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, ये वही लड़का है जिसको हमेशा पैसे मिलते हैं। इसने झूठ बोला था कि इसके दोस्त को यहाँ पे मिलता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक देखा जाए तो ये कोई झूठ यहाँ पे नहीं हुआ। जैसे कि मेरा ये जो टीममेट है ना, ये टीममेट भी हमेशा कहता रहता है कि एक मेरा दोस्त यहाँ पर है, बहुत ही ज्यादा गरीब है, बहुत ही गरीब है, बहुत ही ज्यादा गरीब यहाँ पर है। हम सबको मालूम है, ये अपने बारे में कहता है, बस अपने दोस्त का नाम लेता है। लेकिन हम इससे कभी नहीं बोलने गए कि भाई तूने झूठ कह को बोला, क्योंकि हम सबको विश्वास यहाँ पर है। तो मैंने भी बोला जाए तो वही किया, पैसे मुझे मिलते लेकिन बस मैंने बोला नहीं तो इनको झूठ लग रहा है। तुम गरीब बोलो, कोई तुम्हारे ऊपर शक नहीं करेगा। तुम अमीर यहाँ पे बोलो, लोग तुमको झूठा बोलने लग जाएंगे। जो नंबर 4 है ना, नंबर 4 यहाँ पे सोचता है कि वेल यार ये स्कॉलर यहाँ पर एकेडमी का, इसको पैसे मिलते हैं यार। मुझे कुछ तो याद आ रहा है, सुनो यार नंबर 3 मुझे ये बताओ तुमको ये पैसे मिलने कब से चालू हुए हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है जब से ये दुनिया में आया हूँ लगभग तब से मिलना चालू हो गया। लेकिन मैं कुछ भी झूठ एक फिक्स डेट बता देता हूँ, इसलिए कहते हैं लगभग 1 महीने पहले से मुझे पैसे मिलना चालू हुआ है। जो सुंदर नंबर 4 सोचता है कि 1 सेकंड, 1 महीने पहले से पैसे मिलने चालू हुआ। और 1 महीने पहले ही जो एकेडमी यहाँ पे था ना, उस एकेडमी में रिएक्शन यहाँ पर हुआ था। अगर आपको याद होगा वहाँ पे एक टैबलेट था, टैबलेट में हमारे मेकटर ने कुछ लिख दिया था, उसी के चक्कर में रिएक्शन हुआ था। इसके बारे में नंबर 4 को भी यहाँ पे मालूम है। और उसके दिमाग में ये आता है कि एक तो भाई उसी समय रिएक्शन हुआ, उस समय पैसे मिलना चालू हो गया। ये नंबर थी जो कि स्कॉलर यहाँ पर है, लेकिन इसका दिमाग, इसका बहुत सब कुछ है ना बाकियों से एकदम अलग है। इसके पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होते, पैसा उठाना और रिएक्शन के बीच में कनेक्शन यहाँ पर हुआ। तो मैं हाँ मुझे सारी बातें समझ आ गई। नंबर 3 लिख के बताते कि नंबर 3 मैंने तुझे कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर दिया। देखना एक दिन है ना मैं पक्का यहाँ पे तुझसे मिलने के लिए आऊँगा। तो जैसे बाकी बंदी ये सारी बात सुनते ना, उनके दिमाग में आता कि अरे यार पैसे मिलने का ये जो लक है ना, उस लक के पीछे कोई ना कोई तो बात यहाँ पर है जिसके बारे में ये नंबर 4 को मालूम है। तभी तो उन नंबर 3 से मिलने के लिए उसने ऐसा मैसेज यहाँ पे दिया। हमारे में कहता भी है कि छोड़ो यार मुझे उससे क्या। लेकिन जो नंबर 5, अरे तुम मुझे ये बताओ तुमको यहाँ पे कैसे पता चला कि मैं जो कह रहा था कि मेरा दोस्त यहाँ पे उठाता है वो झूठ है और मैं ही उठाता हूँ ये सच है। क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारा दिमाग है तुमको तो बिल्कुल भी आइडिया लगेगा नहीं। तो नंबर 5 रिप्लाई देते सॉरी मैं नहीं बता सकते क्योंकि सीक्रेट यहाँ पर है, मैंने किसी से वादा किया था, तुमको भी नहीं बता सकती। जो सुनते ही हमारे मेकटर को गुस्सा आ जाता कि अरे यार ये मुझे यहाँ पे नहीं बता सकती यार, ये तो कम्युनिकेशन डिवाइस यहाँ पर है, कोई सच्ची में चैट ग्रुप यहाँ पे नहीं है, वरना ना मैं इसकी नंगी फोटो वायरल यहाँ पे कर देता और इसको ब्लॉक करके यहाँ पे देता। यार मेरे को नहीं बता रही, मेरे को यहाँ पे नहीं बता रही। और ये जो बुड्ढा यहाँ पर है ना उसको चोट लगी हुई है। बुड्ढा चाहे तो ना प्राइवेट चैट भी ओपन कर सकता है। नंबर 5 के साथ प्राइवेट चैट करके पूछ यहाँ पे लेता, बता तुझे कैसे मालूम चला, किसने तुझे बताया। लेकिन बुड्ढा यार पिल ला के दे तो दिया, जल्दी से अपने आप को रिकवर करना। अब आते भाई महल की ओर, जहाँ पे राजा सिंहासन में बैठा था, सारे के सारे मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद थे, आपस में खुसुर फुसुर यहाँ पे किए जा रहे थे। तभी राजा एक मिनिस्टर से पूछता, बताओ यार तुम्हारा क्या विचार है। जो सुंदर मिनिस्टर कहता है मेरा क्या विचार होगा भाई, मैं ठहरा नल्ला, ये जो दूसरा मिनिस्टर यहाँ पर है ना उससे पूछ लो। तो दूसरा मिनिस्टर भी इशारे से मना कर देता कि ना भाई मुझसे मत पूछ, मैं भी नल्ला यहाँ पर। तो ये पहला मिनिस्टर कहता है कि यार वो भी मना कर रहा है, मैं भी मना कर रहा हूँ, हमारे में कुछ दम यहाँ पे नहीं है, आप ही राजा यहाँ पर हो, आप ही फैसला लो। ये कोई और कुछ आइडिया देता है तो ठीक है। अपना वाइगोंग आगे आता है और कहता है आइडिया तो मेरे पास में ही नहीं है, मुझे जो है अपना कुछ पर्सनल बात यहाँ पे करना है शॉ क्वेन के बारे में। शॉ क्वेन जिसने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया केस में भी और बाकी सारे कांड में भी, तो आई होप आप उसको कोई बड़ा सा इनाम यहाँ पे दोगे। तो राजा भी सोचता हाँ केस सॉल्व करने में भी हेल्प किया, उससे पहले उसने मेरी सेकंड बेटी की भी जान बचाई थी उस ड्रैगन को अपने कंट्रोल के अंडर में लाकर। तभी है ना चेंग यांग नाम का एक मिनिस्टर यहाँ पे था, वो कहता है कि ऐसे कैसे आप उसको इनाम यहाँ पे दे दोगे, बिल्कुल भी ना, क्योंकि जो केस है ना केस हम बाकी लोग भी मिलकर सॉल्व यहाँ पे कर ही रहते हैं, अभी तक केस तो कम्प्लीटली सॉल्व यहाँ पे हुआ नहीं है, आप उसको इनाम दे दोगे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है सजा यहाँ पे दे दो वो ज्यादा बढ़िया होगा, केस से उसको बाहर निकाल दो वही ज्यादा ठीक यहाँ पे रहेगा। क्योंकि वो मिनिस्टर है जो कि अपने वाई गोंग को बिल्कुल भी लाइक यहाँ पे नहीं करता, तो जाहिर सी बात है वो वाई गोंग को उंगली बार बार यहाँ पे कर रहा है। तो किंग भी कहता है कि हाँ धमाके का जो केस है ना वो कम्प्लीटली सॉल्व यहाँ पे नहीं हुआ है, और जो मैंने उसको टाइम यहाँ पे दिया था ना 15 दिन का, उसमें 7 या 8 दिन तो निकल चुके हैं। अगर उसने टाइम रहते बारे में केस पूरा नहीं किया उसको जान से मार दिया जाएगा। वाई गोंग भी लाइक अबे ये क्या तुमने किया यार, तुम्हारी भतीजी का जो केस है उसने अच्छे से सॉल्व करवा दिया, उसके गुनहगार को पकड़ के सजा भी हमने दिलाई यहाँ पे दी, और तो भी तुम एटलीस्ट जान से तो मत मरवाओ यार। लेकिन सामने से राजा कुछ भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं देता, यानी वो तो भाई तैयार है, मतलब तैयार है, केस पूरा तो ठीक है नहीं तो उसको टपका दिया जाएगा। जो मिनिस्टर जिसने आगे यहाँ पे लगाई थी वो तो बड़ा खुश हो जाता है कि वो यार बढ़िया है, जब तक ये केस यहाँ पे रहेगा, जब
तक है ना उसका नाम यहाँ पे आते ही रहेगा शॉक वैन का, और शॉक वैन का नाम आएगा तो जब तक वो केस सॉल्व कर नहीं लेता जब तक तो उसकी बैंड बजने के पूरे चांसेस है। उसकी बैंड बजेगी, वाई गोंग की जलेगी, और एंड में मैं इतना आग लगाऊंगा, इतना आग लगाऊंगा, इतना आग लगाऊंगा कि किंग है ना वाई गोंग को भी क्या बोलते हैं भाई पोजीशन से भी निकाल यहाँ पे दे दे। और जिस दिन ऐसा हो गया ना उस दिन तो भाई इतना पार्टी करके मैं मजे करूंगा कि मजा ही आ जाएगा। उसके बाद है ना वही बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, बाकी मिनिस्टर आपस में बातचीत करते हैं कि अरे बाप रे ये जो वाई गोंग है ना शॉक वैन के बारे में कुछ ज्यादा ही परवाह करता है, देख रहे हो उसके बारे में कितनी बातचीत कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या, हमारा थोड़ी ना था यार वैसे भी। उसके बाद ना एक दूसरा मिनिस्टर वो अपने वाई गोंग से कहते हैं यार तुम तो शॉक वैन के बारे में कुछ ज्यादा ही परवाह करते हो, आई नो काफी टैलेंटेड है लेकिन किसी अनजान आदमी के बारे में इतना परवाह। ये भी कहता हाँ अच्छा था इसलिए परवाह करता हूँ, लेकिन क्या करूँ वो लड़का ऐसा ही है कि उसको आइडिया नहीं कैसे बिहेव यहाँ पे करना चाहिए, अपनी औकात में रहता, ज्यादा फालतू का पंगा यहाँ पे ना लेता। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं। जो सुन तो मिनिस्टर कहता है ऐसा मत बोलो यार, ऐसा बोलने से लगता है कि शायद तुमको ज्यादा कर ही नहीं पाओगे, डोंट वरी मैं हूं ना, मैं कुछ कर सकता हूँ शॉक वैन की जान बचाने के लिए। तो अपना वाई गोंग कहता है कि ना रहने दो यार, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। अब आते हैं अपने शॉक वैन की ओर जो कि अपने दोनों टीममेट के साथ ना प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा था। तो प्रैक्टिस करते करते कहता भाई यार तेरे अंदर है ना मुझे जोश और दम यहाँ पे लग रहा है, लगता कई दिनों से कोठे पे नहीं गया ना। दूसरा भी कहता है यस क्योंकि बहुत दिनों से अच्छा काम कर रहा है, जो भी बच्चे कुछ पैसा यहाँ पे थे ना ये क्या बोलते हैं गरीब औरतों को दान यहाँ पे कर देता है, ना कि भाई छिनावल औरतों को देके उनके साथ सेक्स यहाँ पे करता है। और सुन ले भाई तुझे भी पैसे बचा लेना चाहिए, तू भी कोठे पे जा जाके क्या करता है। हमारे मेकट भी लाइक हमको क्या बता रहा है भाई तू अपना देख ले। हाँ लेकिन ये थोड़ा कभी कभार ही जाता है, ज्यादातर मैं ही जाता हूँ लेकिन मुझे तो फ्री में मिलता है वो ये है। उतने में पीछे से कोई आता है और आते कहते चलो यार जो वाई गोंग है ना वाई गोंग तुमको बुला रहा है। हमारे मेकट समझ जाता है प्रिंसेस पिंगियन और राजा से बातचीत करने के बारे में मैंने बोला था उसके बारे में कुछ बोलना होगा। ये जाता और कहता हेलो वाई गोंग, वो भी कहता आराम से बैठ जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता सारी बातें छोड़ो मुझे बताओ राजा ने एग्री किया या नहीं किया। तो वाई गोंग बताता प्रिंसेस पिंगियन का केस सॉल्व हो गया लेकिन जो धमाके का केस है ना वो अभी भी आधा बचा हुआ है, तुझे वो सॉल्व करना ही पड़ेगा, वो सॉल्व करेगा तो ही बचेगा, अगर तूने सॉल्व यहाँ पे नहीं किया तुझे टपका यहाँ पे दिया जाएगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार ये क्या बात होती है, पक्का जो बाकी मिनिस्टर यहाँ पर है जो आपको लाइक नहीं करते उन्होंने भड़काया होगा, उन्होंने आग लगाई होगी। जो सुंदर वाई गोंग कहते यस उन्होंने भी भड़काया आग, उन्होंने भी लगाई, लेकिन यार मेन रीजन वो नहीं था जो राजा ना, और राजा भी तुझे मेन लाइक नहीं करता, अगर उन्होंने भड़काया नहीं रहता उन्होंने आग लगाई नहीं रहती तो भी राजा तुझे यही सजा देता। हमारे शौक को भी डाउट आता है कि राजा मुझे लाइक नहीं करता, सच बताऊं तो मैं भी राजा को लाइक यहाँ पे नहीं करता। उसके पीछे भी रीजन है कि जैसे जब पहली बार में मिला था ना राजा ने जो सुअर का मुंह बना के मुझे देखा था ना, जैसे कि एकदम वो सच्ची में मेरी को कोई परवाही नहीं करता, तो मैं भी उसको डिसलाइक करने लगा। यानी पहले उसने मुझे डिसलाइक किया मगर क्यों, मैंने ना उसकी बेटी भगाई ना उसकी बीवी भगाई, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उसको गुस्सा आ जाए और मुझे लाइक यहाँ पे ना करे, तो क्यों ऐसा करता है वाई गोंग बताओ ना यार क्यों मुझे लाइक नहीं करता। जो सुनते वाई गोंग कहता है कि वेल उतना दिमाग तो मेरे पास भी नहीं है जो मैं तुझे बता सकूं, और राजा की मर्जी, राजा क्यों लाइक नहीं करता क्यों करता है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। एक बात बता सकता हूँ बाई चांस केस सॉल्व नहीं हुआ तुझे उसने फांसी की सजा यहाँ पे दे दी, मैं ना किसी ऐसे गुनहगार को लाऊंगा और तेरे बदले उसको यहाँ पे रख दूंगा ताकि मेन सजा उसको मिले और तुझे ना रातों रात ही सिटी से बाहर निकलवा दूंगा, तू बच जाएगा। मेरे रहते बारे में तू मरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मैं कटा देखते हैं भले ही ऐसे में बच जाऊं लेकिन अगर ऐसे यहाँ पे चल ना तो मुझे चोरी चुपके से रहना पड़ेगा, पब्लिकली आके मैं बिंदास से जी नहीं सकता, अपनी परिवार वालों से दूर रहना पड़ेगा, जो जाहिर सी बात है मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहता। सुनो केस यहाँ पे सॉल्व करना है ना, और केस सॉल्व करने के जो सबसे बड़ा सुराग यहाँ पर है वो जो बॉस जो यहाँ से भाग चुका है जिसके बारे में नंबर 2 भी पता कर रहा है वो मिल जाएगा तो केस सॉल्व हो सकता है ना। जो सुनते वाई गोंग तो यह सभी के लिए सबसे बड़ा सबूत है ना हमारे केस का वही है, अगर वो मिल गया तो कुछ बात यहाँ पे जम सकती है। हमारा मैं कहते टेंशन मतलब समझो वो बंदा बहुत ही जल्दी मिल गया और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। नंबर 2 ने बोला भी था मुझे उसके एरिया के बारे में आइडिया लग गया है, बस हमला करके पकड़ के लाना है। तो देखते हैं भाई जब उसको पकड़ा यहाँ पे जाएगा तो कुछ सुराग मिलता है या नहीं मिलता। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।